नमस्कार दोस्तों। बजट आ चुका है और इस बजट में नीतीश कुमार ने आखिरकार मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो फिर वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहेंगे। और नरेंद्र मोदी को अपनी बैसाखी के खिसकने का डर था। नरेंद्र मोदी को डर था कि कहीं नीतीश कुमार खेला ना कर जाएं, कहीं नीतीश कुमार लालू के ऑफर पर हां ना कर दें। इसलिए बजट में पूरा का पूरा खजाना नीतीश कुमार पर उड़ेल दिया गया, पूरा खजाना नीतीश कुमार पर खाली कर दिया गया ताकि नीतीश बाबू भागने ना पाए। सबसे पहले आपको बताता हूं कि बजट में बिहार को क्या कुछ दिया गया है। दोस्तों, बिहार को दिया गया है मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड का गठन होगा बिहार के लिए। इसके अलावा आईआईटी पटना का एक्सटेंशन होगा, विस्तार होगा। आईआईटी की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। बिहार में नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। ये कहां खुलेगा इसका फिलहाल ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जमुई या हाजीपुर, इनमें से कहीं ये इंस्टीट्यूट खुल सकता है। हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान है। दोस्तों, बताता चल रहा हूं आपको यह भी बात। दूसरा, वेस्टर्न कोसी कैनाल काम के लिए भी अलग से बजट देने की घोषणा सरकार ने कर दी है। बिहार के दरभंगा और मधुबनी के इलाके में सिंचाई के काम को देखते हुए यह ऐलान किया गया है। बिहटा एयरपोर्ट के भी विस्तार की बात बजट में इसका जिक्र है। यहां एयरपोर्ट अभी बन रहा है दोस्तों, इसको भी हाईटेक करने का ऐलान किया गया है। और इसके साथ साथ पटना एयरपोर्ट को एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी गई है। यहां भी इंटरनेशनल सुविधाओं से इस एयरपोर्ट को लैस किया जाएगा। और दोस्तों, बिहार में 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात भी इस बजट में कही गई है। कहां कहां? भागलपुर, राजगीर और इसके अलावा सोनपुर। ये तमाम घोषणाएं इस बजट में, यानी मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तक को साधने की कोशिश चुनावी राज्य बिहार है और इसलिए उसके ऊपर पूरा खजाना खाली कर दिया गया है। अब सवाल यह है दोस्तों कि जब नीतीश कुमार को सब कुछ दे दिया गया, जब नीतीश कुमार ने जो चिट्ठी लिखी थी उसके बाद उस चिट्ठी का ध्यान रखते हुए, मैंने आपको पहले भी बताया था, उस चिट्ठी में नीतीश कुमार ने एयरपोर्ट्स मांगे थे, उस चिट्ठी में नीतीश कुमार ने बहुत कुछ मांगा था। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी का डर है। नरेंद्र मोदी को यह डर है कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के मंसूबे भांप चुके थे और इसी वजह से बजट में पूरा का पूरा खजाना नीतीश बाबू को दे दिया गया है। यानी नीतीश कुमार ने अपना यह दम दिखा दिया है कि अगर हमारी बात ना सुनी गई, हमारी मांगे ना सुनी गई, तो हम खेला कर सकते हैं। लालू प्रसाद का ऑफर हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ है। और इसी वजह से अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और बिहार में भी अगले 10 महीनों तक सत्ता को बरकरार रखने के लिए नरेंद्र मोदी ने इस बजट में, निर्मला सीतारमण ने इस बजट में नीतीश कुमार का पूरा ख्याल रखा है। लेकिन दोस्तों, ये नीतीश कुमार हैं। बजट में इनको चाहे जो कुछ मिल गया हो, नीतीश कुमार खेल करने में बड़े माहिर हैं। जाहिर सी बात है कि इन तमाम घोषणाओं का फायदा वो खुद अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार इन तमाम घोषणाओं के बावजूद नरेंद्र मोदी के साथ बने रहेंगे, नरेंद्र मोदी का साथ देते रहेंगे, उनको मजबूत रखेंगे। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार की सियासी कलाबाजियों से दोस्तों देश का हर शख्स वाकिफ है कि नीतीश कुमार कब क्या कर बैठेंगे किसी को नहीं पता। फिलहाल नीतीश बाबू को अपने पाले में बनाए रखने के लिए, अपने साथ रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा दांव केंद्र सरकार की तरफ से चला गया है। अब नीतीश बाबू साथ रहते हैं या फिर जैसी उनकी आदत है पलटने की, एक बार फिर इतना बड़ा खजाना लेने के बाद भी पलटी मारते हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।